हर साल 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को संप्रभुता दिवस, रिपब्लिक डे। संविधान लागू हो चुका था, इसलिए हम उसको संप्रभुता दिवस भी कहते हैं। लेकिन हम कितने स्वतंत्र हो चुके हैं और कितने संप्रभु हो चुके हैं, इसके ऊपर ईमानदारी से हमने चर्चा नहीं करते। न संसद में चर्चा करते हैं, न विधानसभा में चर्चा करते हैं। संप्रभुता का मतलब होता है न गुलामी का नाम होना चाहिए, न गुलामी का निशान होनी चाहिए, न गुलामी की कुरीतियां होनी चाहिए, न गुलामी की कुप्रथाएं होनी चाहिए। और स्वतंत्रता का मतलब होता है सारे तंत्र हमारे खुद के होने चाहिए। सिस्टम, तंत्र का मतलब सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, पुलिस सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, टैक्स सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, जुडिशियल सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, बिजनेस सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है। संस्कार हमारे गुलामी वाले चल रहे हैं और हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं। सड़क बनाना स्वतंत्रता नहीं है, एयरपोर्ट बनाना स्वतंत्रता नहीं है। ये तो अंग्रेजों के टाइम में भी सड़क बनती थी, अंग्रेजों के टाइम में भी रेलवे बनती थी, अंग्रेजों के टाइम में भी सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता था। यह स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब सारे तंत्र हमारे अपने होने चाहिए। स्वतंत्र, स्वयं का तंत्र, सारे सिस्टम हमारे अपने होने चाहिए। मुगल चले गए, मदरसा आज भी चल रहा है, इसलिए मैं कहता हूं एजुकेशन सिस्टम गुलामी वाला है। अंग्रेज चले गए, मॉन्टेसरी स्कूल चल रहा है, मिशनरी स्कूल चल रहा है, मैकाले स्कूल चल रहा है, इसलिए मैं कहता हूं एजुकेशन सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है। अंग्रेज भी चले गए, मुगल भी चले गए, उनके नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां आज भी चल रही हैं। हमारे ऋषियों महर्षियों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां नहीं है। जिन्होंने उस शहरों को बसाया उनके नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां नहीं है। हमने कभी कोशिश नहीं किया एक भारतीय नामकरण आयोग बनाए, एक भारतीय नामकरण संहिता बनाए, पूरे देश में रिसर्च करके देखें कि कितने ऐसे हमारे शहर थे जिनका नाम मुगलों ने बदला और कितने ऐसे शहर थे जिनका नाम अंग्रेजों ने बदला। और चूंकि मुगल अंग्रेज चले गए तो एक ही झटके में एक भारतीय नामकरण आयोग बना के, भारतीय नामकरण संहिता बना के सारे के सारे गुलामी के नाम हम मिटा सकते हैं। हमने उसके लिए प्रयास नहीं किया। भारत का संविधान तो कहता है राइट टू डिग्निटी, राइट टू इंडिपेंडेंस, हम स्वतंत्र हैं, हम संप्रभु हैं, लेकिन हमने उसके लिए प्रयास नहीं किया। आज भी गुलामी की निशानी चल रही है। काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, ये गुलामी की निशानी है। भारत का संविधान कहता है एक भारतीय धरोहर संहिता बनाइए, हमारे जितने ऐतिहासिक स्थान है, पौराणिक स्थान है, धार्मिक स्थान है, उनको रिस्टोर करिए, उनको जो है मेंटेन करिए। ये सरकार का काम है। लेकिन हमने आज तक भारतीय धरोहर संहिता बना के काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला सबको रिस्टोर करने की कोशिश नहीं किया। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, समाज उसके लिए लड़ रहा है, लेकिन सरकार ने क्या किया उसके लिए? आज भी गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं जो मुगलों के साथ आई थी। 3 तलाक, हलाला, मुताह, मिस्यार, तहर्रुस, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ये गुलामी की कुरीतियां हैं। चाची से निकाह, मामी से निकाह, मौसी से निकाह, चचेरी बहन, ममेरी बहन, मौसेरी बहन से निकाह, ये गुलामी की कुप्रथाएं हैं। आज तक हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक ड्राफ्ट भी नहीं बनाया। एक ड्राफ्ट बना के हमने उसके ऊपर संसद में बहस चर्चा भी नहीं किया कि हाँ ये कुरीतियां, कुप्रथाएं कैसे खत्म होंगी। स्वाभाविक सी बात है, कानून बनाना पड़ेगा। आज भी गुलामी की शिक्षा चल रही है। हमारी जो पौराणिक, हमारी जो वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी, ऐसी शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें पूरी तरीके से जो कुछ सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था, तो जीवन में काम आता था। आज की डेट में जो कुछ पढ़ाया जा रहा हमारे किसी काम का नहीं। a+b² हमारे किसी काम का नहीं, x+y² हमारे किसी काम का नहीं। जो कुछ पढ़ाया जाता उसमें से 95% हमारे जीवन में कोई काम ही नहीं आता। आप खुद भी तब देख लीजिएगा, आपने फिजिक्स में जो कुछ पढ़ा आपके जीवन में कोई काम नहीं आने वाला। जो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा आपके जीवन में कोई काम नहीं वाला। जो आपने जूलॉजी, बॉटनी में पढ़ा आपके जीवन में कोई काम नहीं आता। जो हमने मैथ में पढ़ा हमारे जीवन में उसका कोई काम ही नहीं आता। हमारी जो वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी उसमें जो कुछ सिखाया जाता था, जो कुछ पढ़ाया जाता था, वो हमारे काम आता था, लेकिन हमने उसको लागू नहीं किया। आज भी भारत की चिकित्सा व्यवस्था के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। आज भी दवाई का मतलब अंग्रेजी दवाई, एलोपैथी, डॉक्टर का मतलब एमबीबीएस डॉक्टर। 200 साल पहले शुरू हुई ये एमबीबीएस, ये एलोपैथी, और पूरे भारत में राज कर रही है। चिकित्सा व्यवस्था आज भी गुलामी की चल रही है। हमने कभी एक भारतीय चिकित्सा संहिता बनाने के ऊपर प्रयास नहीं किया। भारतीय शिक्षा संहिता और भारतीय चिकित्सा संहिता, ये तो सबसे पहले 1950 में बन जाना चाहिए था। हमने कोई प्रयास ही नहीं किया। पुलिस व्यवस्था वही 1860 वाला, जो 61 वाला कानून था अंग्रेजों का, वही चल रहा है। और उस अंग्रेजों के कानून के कारण
थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, जिसको प्राथमिक सुरक्षा केंद्र होना चाहिए, जहां पे आदमी जिसको किसी तरीके का खतरा महसूस हो, किसी तरीके का भय महसूस हो, वो थाने में आए, उल्टा हो रहा है। लोग थाने में जाने से डरते हैं, ये स्थिति हो रखी है। प्रशासनिक व्यवस्था वही अंग्रेजों वाली, इवन शब्द तक हमने नहीं बदले। भारत में हमारे पास हमारी हिंदी, हमारी संस्कृत दुनिया की सर्वोत्तम भाषा है, जहां हमारे पास हर चीज के लिए एक शब्द है। आज भी हम थानेदार, हवलदार, पेशकार, लेखपाल, कानून गो, पटवारी, वही जो मुगल दे के गए थे, अंग्रेज दे गए थे, हम शब्द तक नहीं बदल पाए। ये हमारी स्थिति है। इसलिए मैं कहता हूं, स्वतंत्रता वास्तव में मिली नहीं है। हां, खाने पीने की स्वतंत्रता है, कपड़ा पहनने की स्वतंत्रता है, ये सब स्वतंत्रता है, लेकिन वास्तव में जो स्वतंत्र तंत्र जो हो स्वयं का होना चाहिए, वो डेवलप नहीं हुआ है। न्यायिक व्यवस्था गुलामी वाली चल रही है, आज भी गुलामी वाली चल रही है। भारत में तो जस्टिस विद इन आवर होता था, 1 घंटे के अंदर न्याय होता था। मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, केस कॉम्प्लिकेटेड हो, जस्टिस विद इन डे होता था, 1 दिन के अंदर फैसला होता था। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, जस्टिस विद इन वीक होता था, 1 सप्ताह के अंदर फैसला होता था। और बहुत रेयर केस होते थे जिसका मुकदमा 1 महीने चलता था, जस्टिस विद इन मंथ होता था। आज जस्टिस विद इन ईयर नहीं हो रहा है, साल भर में भी नहीं हो रहा है, दशकों में हो रहा है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। इसलिए कहता हूं, स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन वो कागज पे है, वास्तव में सच्चे मामले में हमें स्वतंत्रता मिली नहीं है। न्यायिक व्यवस्था हमारी गुलामी वाली चल रही। चुनाव व्यवस्था, भारत में पंच परमेश्वर की व्यवस्था थी। अच्छे लोग सरपंच बनते थे, अच्छे लोग प्रधान बनते थे, अच्छे लोग जो है न्याय किया करते थे, अच्छे लोग देश को चला रहे थे। आज की डेट में क्या हो रखा है? गुंडे, मवाली, गौ तस्कर, नशा तस्कर, शराब के तस्कर, माफिया, खनन माफिया, कोयला माफिया, बालू माफिया, टिकट खरीद खरीद के सांसद विधायक बन रहे, पार्षद प्रधान बन रहे, क्योंकि हमने 1950 और 51 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बदला ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, ये जो चुनाव व्यवस्था है, ये भी गुलामी वाली है। ये टैक्स व्यवस्था पूरी तरीके से गुलामी वाली। इनकम टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, वैट, टीडीएस, जीएसटी, मतलब पूरा टैक्स का मकड़जाल बना रखा है। अंग्रेजों के पहले तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। चाणक्य के समय में जब भारत की जीडीपी 40% थी दुनिया की, उस समय तो इतना ये इनकम टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, वैट, टीडीएस नहीं था। कभी हमने चिंतन नहीं किया, यार जब हमारी जीडीपी 40% थी तो उस समय कौन सी टैक्स व्यवस्था थी। आज इतना हमने टैक्स लगा रखा है, फिर भी देश कर्जे में डूबा जा रहा है। पहले एक टैक्स होता था, फिर भी देश सोने की चिड़िया कहलाता था। ऐसा क्या, क्यों? इसके ऊपर हमने चिंतन नहीं किया। गुलामी की व्यापार व्यवस्था चल रही है। व्यापार के नाम पे हुक्का बार खुल रहे हैं, व्यापार के नाम पे डांस बार खुल रहे हैं, व्यापार के नाम पे सट्टा बार खुल रहे हैं, व्यापार के नाम पे कैसीनो बन रहा है। ये भारत को बर्बाद कर रही है व्यापार व्यवस्था, या भारत को आबाद कर रही है? हमारी संस्कृति को मजबूत कर रही है, या हमारी संस्कृति को बर्बाद कर रही है? हमने इसके ऊपर कभी चर्चा ही नहीं किया। घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी के ऊपर कभी संसद में चर्चा ही नहीं होती। कालाबाजारी, नशा तस्करी के ऊपर संसद में कभी चर्चा ही नहीं होती। सूदखोरी, मुफ्तखोरी, हरामखोरी बढ़ती चली जा रही है, संसद में कोई चर्चा ही नहीं हो रही। गौ तस्करी, नशा तस्करी बढ़ रही है। मैं तो पूरे देश में घूमता रहता हूं। 10वीं 12वीं के स्कूल में ऑन डिमांड ऑनलाइन ड्रग सप्लाई हो रही है। एमडी, सुल्फा, गांजा, ये कोकीन, चरस, सीधे सीधे व्हाट्सएप पे ऑर्डर हो रहा है और सप्लाई हो जा रही है। ऑनलाइन कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है। सिंगापुर में ड्रग क्यों नहीं है, भारत में क्यों है? क्योंकि हमने अपना जुडिशियल सिस्टम बदला नहीं। हमने भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया। हमने ड्रग स्मगलिंग को रोकने के लिए कठोर कानून नहीं बनाया। जितने जासूस भारत में है, जितने गद्दार भारत में है, जितने मक्कार भारत में है, जितने नमक हराम भारत में है, इतने सिंगापुर, जापान में तो नहीं है। क्योंकि हमने अपने नियम कानून को बदला ही नहीं। जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, पंथवाद बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हमने न शिक्षा को बदला, न हमने दंड व्यवस्था को बदला। भारत में माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद खत्म नहीं हुआ। 75 साल बहुत होता है खत्म करने के लिए। दुनिया के कई देशों में बिल्कुल नहीं है, भारत में है, क्योंकि न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है, न एजुकेशन सिस्टम को बदला, न हमने जुडिशियल सिस्टम को बदला। घुसपैठिए आते जा रहे हैं, धर्मांतरण बढ़ता जा रहा है, लब जिहाद की घटनाएं हो रही हैं, लैंड जिहाद हो रहा है, जमीनों पर अतिक्रमण हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एजुकेशन सिस्टम को बदला, न पुलिस सिस्टम को बदला, न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बदला, न जुडिशियल सिस्टम को बदला। मजहबी उन्माद बढ़ता जा रहा है, घरतौली हो रही है, नक्काली हो रही है, चोरी डकैती हो रही है, चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी हो रही है, हवालाबाजी हो रही है, कबूतरबाजी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, तोलाबाजी हो रही है। क्यों?
क्योंकि ना हमने एजुकेशन सिस्टम को बदला, ना हमने जुडिशियल सिस्टम को बदला। इसलिए मैं कहता हूं सिस्टम वही चल रहा है गुलामी वाला। और स्वतंत्र का मतलब होता है स्वतंत्र, स्वयं का तंत्र, अपना सिस्टम। हमने कोई भी अपना सिस्टम नहीं किया। भगवान श्री राम कहते थे भय बिन होए न प्रीत, हमने उस सिद्धांत को अपनाया ही नहीं। भगवान कृष्ण कहते थे सठे साठ्यम समाचरित, हमने उस सिद्धांत को अपनाया ही नहीं। लोहा लोहे को काटता है, हमने उस सिद्धांत को अपनाया नहीं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, उस सिद्धांत को अपना के हमने नियम कानून बनाया ही नहीं। हां, अराजकता जरूर बढ़ रही है, अपराध जरूर बढ़ रहा है, चोरी लूट झपटमारी बढ़ रही है, अराजक और देश लगातार असुरक्षित हो रहा है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, वास्तव में अगर आप स्वतंत्र भारत बनाना चाहते हैं तो अपने सांसद विधायक से मिलिए और उनको बताइए कि एक भी तंत्र गुलाम हमारा नहीं है, सारे के सारे तंत्र गुलामी वाले हैं, सारे सिस्टम गुलामी वाले हैं। वास्तव में अगर स्वतंत्रता हमें प्राप्त करनी है, वास्तव में स्वतंत्र भारत बनाना है, तो हमें गुलामी का नाम मिटाना चाहिए, गुलामी का निशान मिटाना चाहिए, गुलामी की कुरीतियां खत्म करनी चाहिए, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करनी चाहिए, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलना चाहिए, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदलना चाहिए, गुलामी की न्याय व्यवस्था बदलना चाहिए, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलना चाहिए, गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदलना चाहिए, गुलामी की व्यापार व्यवस्था बदलना चाहिए और भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना चाहिए। मैं जस्टिस विद इन डे या जस्टिस विद इन मंथ की बात नहीं कर रहा हूं, जस्टिस विद इन वीक की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं जस्टिस विद इन मंथ ईयर भी हो जाए, अगर एक साल के अंदर भी लोगों को न्याय मिलना शुरू हो जाए तो भी देश वास्तव में स्वतंत्र हो जाएगा। अभी सब कुछ गुलामी का है और कागजों पे हम स्वतंत्र हैं, वास्तव में हम मानसिक रूप से गुलाम हैं।